चलिए गाइस बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की। कंपनी के पास्ट को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के ऊपर भरोसा कम होता है, लेकिन अभी जो खबर निकल के सामने आ रही है, जो अपडेट कंपनी ने अपनी तरफ से दी है, ये जानकारी आपको पूरा सोचने पे मजबूर करेगी। साथ में इस वीडियो में मैं ये भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली अब आगे क्या होने वाला है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। तो एक बार हम कंपनी की तरफ से आई बड़ी खबर को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक दिन ही हुआ इस अपडेट को आए, सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है और इस ऑफिशियल पीडीएफ में साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो डॉक्टर प्रहलाद रामो रॉय हैं, जो ऑलरेडी पद्म श्री अवॉर्डेड हैं 2015 के और आकाश मिसाइल के इनको फादर भी बोला जाता है, अब वो ब्राइटकॉम ग्रुप के सीएमडी यानी कि सुरेश कुमार रेड्डी को एडवाइस के रूप में गाइड करने वाले हैं। खास तौर पर जो कंपनी ने अपनी नई डिवीजन खोली है यानी ब्राइटकॉम डिफेंस में वो एडवाइजरी के रूप में जाने जाएंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप है इसने अपना डिफेंस डिवीजन खोला है, यानी अपनी एक नई सब्सिडरी खोली है। और ये भी हम कह सकते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने एक अलग से डेडिकेटेड ब्रांच या डिवीजन बनाई है जो डिफेंस सेक्टर पे फोकस करेगी। और आने वाले दिनों में जो सबसे तेजी से अगर कोई सेक्टर बढ़ेगा तो वो डिफेंस सेक्टर ही है। वैसे तो ये जो ब्राइटकॉम ग्रुप है इसकी असल पहचान डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी से ही है, लेकिन अब इस कंपनी ने डिफेंस सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर और एडवांस टेक सॉल्यूशन बनाने का एक नया वर्टिकल खोला है, जिसका नाम इन्होंने ब्राइटकॉम डिफेंस रखा है। और अब हमने ये भी जान लिया कि जो डॉक्टर प्रहलाद रामो रॉय हैं, जो कि काफ़ी बड़े डिफेंस साइंटिस्ट हैं, वो इस डिवीज़न को गाइड भी करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि कंपनी काफ़ी सीरियस है डिफेंस सेक्टर में अपनी जगह बनाने के लिए। और ये बात सब जानते हैं कि डिफेंस ग्रुप है जो, इसके पास ऑलरेडी पहले से ही डिजिटल, एआई और डाटा टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज़ है। और अब ये जो कंपनी है डिफेंस में इन एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके नए प्रोडक्ट बनाने की तैयारी में है। और कह सकते हैं कि जब से ये खबर निकल के सामने आई है तो आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम आज भी आपको अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। यानी स्टॉक मार्केट के लिए ये सेंटीमेंट काफ़ी बूस्टर न्यूज़ की तरह सामने आया। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये भी मानना है कि भाई अब आने वाले दिनों में जो कंपनी ने अपना डिफेंस डिवीज़न खोला है, जिसको ब्राइटकॉम डिफेंस बोला जा रहा है, ये डीआरडीओ या डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स को भी आगे हैंडल कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को एडवाइस करने वाले डॉक्टर प्रहलाद रामो रॉय का बैकग्राउंड पूरे डिफेंस से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और किस लेवल पे जुड़ा हुआ है उसके लिए आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। ये डीआरडीओ के अंदर डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड चीफ कंट्रोलर रह चुके हैं। वहीं जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसमें भी लीड रोल प्ले इन्होंने किया है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट जैसे आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, नाग मिसाइल, इन बड़े प्रोजेक्ट में भी इनका बड़ा रोल रहा है, वो भी पाइवोटी लेवल पे इनका रोल रहा है। इतना ही नहीं, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के एक्स डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इसीलिए गाइज बहुत सारे विश्लेषकों का ये मानना है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का ये डिसीजन, ये जो सब्सिडरी खोलने का डिसीजन है ब्राइटकॉम डिफेंस, ये काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है और आगे चल के कंपनी में अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो सब्सिडरी है यानी जो ब्राइटकॉम डिफेंस है, इसको डीआरडीओ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी ऑर्डर मिलने की संभावनाएं हैं। तो अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप से जुड़ते हैं तो इसकी जो भी सब्सिडरीज हैं, जो भी डिविजन्स हैं, चाहे वो ब्राइटकॉम डिफेंस ही क्यों ना हो, उनकी ओनरशिप अभी भी ब्राइटकॉम ग्रुप में ही है। मतलब अगर सब्सिडरीज प्रॉफिट कमाती हैं तो उसका फ़ायदा पेरेंट कंपनी बीसीजी को भी होने वाला है। तो इसलिए जब भी कोई इन्वेस्टर ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्ट करता है तो इनडायरेक्टली वो ब्राइटकॉम ग्रुप की जो सब्सिडरीज हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर जाता है। और अलग से ब्राइटकॉम डिफेंस में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन अभी तो नहीं मिलेगा जब तक कंपनी उसको डीमर्ज करके अलग से लिस्ट ना करे। बाकी गाइज एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, क्या ब्राइटकॉम पे ट्रस्ट किया जा सकता है? क्योंकि पहले भी ये कंपनी डीलिस्ट हो गई थी। तो ये बात सब जानते हैं कि पहले ब्राइटकॉम का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और गवर्नेंस, इन दोनों के ऊपर सेबी के क्वेश्चंस उठे थे। कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी इशू के कारण इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी काफ़ी कम हुआ था और मार्केट में ये भी खबर थी कि स्टॉक प्राइस में ऑपरेटर एक्टिविटी और मैनिपुलेशन किया जा रहा था। इस वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉस भी हुआ और कंपनी कई बार अपने क्वार्टरली रिजल्ट टाइम पर पब्लिश नहीं कर पाई, इससे भी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरा। लेकिन अभी 2025 में कंपनी जिस तरह की एक्टिविटी कर रही है, इससे समझ में आ रहा है कि कंपनी अपनी इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। डिफेंस डिवीजन यानी ब्राइटकॉम डिफेंस लॉन्च करना और डॉक्टर प्रहलाद रामो रॉय जैसे रेपुटेड साइंटिस्ट
को एडवाइस में लेना वाकई में एक तरक्की है। कंपनी की क्रेडिबिलिटी वापस आती हुई नजर आ रही है, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड अभी भी क्लीन नहीं हुए हैं, इसीलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करना काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। जब तक कंपनी अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंस इंप्रूव नहीं करती, तब तक ये लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की तो रहने वाला है। बाकी अगर कंपनी को डिफेंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या गवर्नमेंट से कोई टाई अप या ऑफिशियल डील कंपनी के हाथ में लगती है तो क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग होगी। बट अगर कंक्लूजन पे आए तो तुमने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का नाम सुना होगा, तो ये कंपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की कैटेगरी में आती है। कहने का मतलब यही है कि सिर्फ उतना ही अमाउंट डालो जो डूब जाने पर भी आपको बुरा ना लगे। बाकी आप कैसे देखते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। और अगर आप इसी तरह से लेटेस्ट खबर और न्यूज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।